लंका का राज इतना बड़ा सोने की लंका, हाँ छोड़ करके आए। क्या छोड़ा? भैया छोड़े पीछे छोड़े, भैया छोड़े पीछे छोड़े, भैया छोड़े पीछे छोड़े, भैया छोड़े पीछे छोड़े और छोड़े लखनलाल के लिए ऐसे सब सुनाने लगे सूर्यप्रखा। अच्छा एक बात और बता दें, बुरा लगे तो खूब लग जाए माताएं बहनें आप लोग, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। आज के समय में कुछ बहनें ऐसा काम करती हैं जो सूर्यप्रखा के जैसा काम करती। कैसा? सूर्यप्रखा निकली, झूठ बोल करके आई क्या कि मैं पति ढूंढने के लिए चली। आजकल तो भैया पति ढूंढने का काम माता पिता तो नहीं करते, स्वयं पति ढूंढ रहे हैं। और जो माता पिता के विरुद्ध जाती हैं, जो अपने मन मर्जी से विवाह करती हैं, तो भैया वो सूर्यप्रखा की भतीजी मानेंगे। सूर्यप्रखा की भतीजी से कम नहीं है। गौर करें, बुरा मत माने, थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ, लेकिन प्रयास यही करें कि माता पिता हमारे जहाँ प्रसन्नता वही हमारी प्रसन्नता है। अरे कैसे कैसे लोग देखने को मिल रहे हैं इस जमाने में। देखो कई कई जगह तो ऐसा होता है, आज के समय में बिगड़ने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, सबसे बड़ा साधन क्या बना दिया है बिगड़ने का?
पहले कितने मर्यादा में रहते थे सब लोग। माता पिता के सामने बच्चे बात नहीं करते थे। अगर शादी संबंध की बात चलने लगी तो वहां से बच्चे उठ करके चले जाते थे। आज के समय में तो कहते हैं इंची टेप लेकर के साथ में चलेंगे। अगर हम 5:15 के हैं तो 4:45 चलेगी। बच्चे स्वयं कहते हैं चलो हम स्वयं देखने चलेंगे, हम देखेंगे पहले, तब विवाह होगा। कहाँ गई है वो सर्व मर्यादा, सब चलेगी। फिर कहते हैं कि बहू हमारा आदर नहीं करती, सम्मान नहीं करती। भले आदमी स्वयं लड़के को बेटे को लेकर के गए, तुम गए सामने बहू को देखने गए, फिर कहते घूंघट नहीं लगाती। पहले माताएं कितने अच्छे आभूषण पहनती थी, कितने अच्छे वस्त्र पहनती थी। आजकल की बुरा नहीं माने आप, बहुत अच्छी बात है, कड़वी बात है लेकिन सही है। आजकल का पहनावा बड़ा विचित्र है। पहले महाभारत हुआ था किस बात पर बताओ? पहले महाभारत हो गया था चीर हरण करने पर। पहले महाभारत हो गया था वस्त्र खींचने पर। और आज के समय पर अगर बहनों को कह दो कि दुपट्टा कहाँ गया तुम्हारा, दुपट्टा कहाँ है, दुपट्टा क्यों नहीं दिए, तो भैया वहां पर महाभारत कर देती है। हम हमारा मन चाहे जैसे रहे, तुम्हें हंसने वाली बात नहीं है, सही बात है ये। फटे जैसे कपड़े पहने रहते हैं। और बहनों की नहीं, भैया लोग भी करते हैं। कई भैया लोग तो ऐसे करते हैं कि जीन्स का पैंट जो होता है 50 जगह से फटा होता है। मैंने देखा है। हाँ, एक जगह हम लोग कथा कर रहे थे तो एक भैया ऐसा पैंट पहने हैं कि कम से कम कई जगह से फटा, आगे पीछे से कई जगह से। और बैठा बेचारा कथा सुन रहा था तो मैंने कहा कि बेचारा गरीब होगा, पहनने को बताओ तो इतनी गरीबी कि इसके पास कपड़े नहीं, गरीब है, बहुत गरीब है, इतने फटे कपड़े। तो मैं साथ में एक भैया थे, बोले वो नहीं सरकार ये फैशन चल रही है, सबसे बड़ा अमीर है ये फैशन, भगवान बचाए ऐसे फैशन से। अरे भैया मर्यादा में रहो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छे लोगों का संग करो। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी बुंदेलखंड की परंपरा है। भैया हम लोगों को विदेशियों के जैसे नहीं बनना। आप देखना वृंदावन में कि वृंदावन में विदेशी जो होते हैं अंग्रेज, वो वृंदावन में माथे पर तिलक लगाते हैं, गले में कंठी धारण करते हैं, हाथ में गौमुख लेते हैं और श्री राधा नाम का स्मरण करते हैं, परतुम्मा लगाते हैं। ऐसी भारतीय नारी हमारी बुंदेलखंड में जैसे भारतीय पहनावा पहनती है। तो जब सोचो अंग्रेजों ने जब अपनी प्रथा भुला दी, अपना पहनावा, अपना बोलचाल, अपनी प्रथा जब भुला दी है, जब वो हमारी हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं तो हम दूसरों के धर्म को क्यों मरी जाए? हम लोगों को अपने धर्म में रहना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आज के समय में अगर किसी को कह दो कि माथे पर तिलक लगा लो, चंदन लगा लो, तो कहते अरे अरे नहीं, शर्म लगी। लोग क्या कहेंगे? एक तिलक लगाएंगे, अगर कोई तिलक लगा भी लेता है तो दूसरा क्या कहेगा? भैया बड़े भक्त बन गए, तिलक लगाए पूरे माथे पर। अगर कंठी माला पहन ले कोई तो भैया यहाँ पे भी कोई बात, फिर कहेंगे आज तो भैया आदि कर दी, फलाने ने गले में इतनी बड़ी माला पहन ली, चंदन लगा। बिल्कुल होता होगा, क्योंकि हमारे भजन भैया बाहर जाते हैं, तो पता है धर्म क्या, और अच्छे लोगों के संग में रहते, विद्वानों के संग में। हमारे संग में तो बहुत भय हुआ, लेकिन महाराज कथाओं में जाते हैं, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न तो वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी तो वैसी होगी वाणी। इसलिए अच्छे लोगों के साथ में रहें, अच्छे विचार से।
अगर कोई दूसरा धर्म कर रहा है तो उसको भी नहीं करने देते, जीने नहीं देते। बड़ा भगत बना फूना, बड़ा दिखावा करना, खुद भी नहीं करेंगे, सामने वाले को भी नहीं करना भाई। लेकिन पक्का हिंदू वही है, सच्चा हिंदू वही है जो सिर में सिखा हो, चोटी रखता हो, माथे पर चंदन लगाता हो, हाथ में कलावा पहनता हो, गले में माला पहनता हो, राम नाम का जाप करता हो, सच्चा हिंदू वही है। महाराज सूर्पणखा राम जी के पास आई, लक्ष्मण जी के पास, अब दोनों के पास भेजे, दोनों लक्ष्मण जी के पास भेजे, राम जी के पास भेजे। सूर्पणखा ने विशाल रूप धारण कर लिया है, माता जानकी को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन लक्ष्मण जी ने तलवार उठाई और सूर्पणखा के नाक कान दोनों को हटा। कहते हैं कि भगवान से झूठ बोलता है, भगवान से कपट करता है, तो ना तो वो स्वर्ग में रहने का अधिकारी, ना ही वो वैदिक कुल में परंपरा में रहने का अधिकारी। अब तो सूर्पणखा रोती चिल्लाती खरदूषण के पास महाराज भयंकर युद्ध छिड़ गया। ऐसी परिस्थिति बनी, रावण ने मारी से कहा वो स्वर्ण का मर्ग बन करके आया, माता जानकी जी का हरण कर लिया। जटायु ने विचित्र युद्ध किया, जटायु ने युद्ध किया, पंख फट जाने से जमीन में गिर जाते हैं, लेकिन श्री राम जी ने गोदी में जटायु को रखा और जटायु ने राम जी की गोदी में ही अपने प्राण। अच्छा, सूक्ष्म इसलिए बताते जा रहे हैं राम जी की कथा को, क्योंकि यहाँ आगे अभी कृष्ण जन्म भी तो होना है, समय भी कम है हम लोगों के पास। शबरी के घर जाकर के महाराज सबरी पाठ देख रही है, किसका इंतजार कर रही, किसका? श्री राम जी का। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं मैं सरिया, Thank you.